विटामिन्स हमारी हेल्थ को अच्छी रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने विटामिन ए के बारे में बात की थी, आज हम विटामिन बी के बारे में बात करेंगे। जो विटामिन बी होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं और वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहते हैं। बी जो विटामिन बी होते हैं वो कार्ब को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, यानी कि जो हमें एनर्जी मिलती है बॉडी को वो उन्हीं से ही मिलती है। और फूड को भी ब्रेक करके यानी कि तोड़ के वो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो ये विटामिन बी वन का काम होता है। जो खाने में हमें फैट और जो प्रोटीन मिलता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छा होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर बात आती है कि विटामिन जो बी वन होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होते हैं। मैं इस वीडियो में ज्यादा घुमाऊंगी नहीं, कॉमन कॉमन सी बातें करेंगे हम, ताकि आपको विटामिन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो विटामिन बी वन होते हैं वो हमारी आईज के लिए अच्छे होते हैं। लीवर को जिनकी बार बार प्रॉब्लम हो जाती है या फैटी लीवर हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। नर्वस सिस्टम, किसी किसी का आपने देखा हो कि मेमोरी बहुत लॉस होती है या ब्रेन रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होती है, जो नसें होती है वो कमजोर हो जाती है, उसमें भी विटामिन बी वन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और हेयर्स में भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेयर्स बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, यानी कि थिन होते हैं, और हेयर फॉल भी बहुत होता है जिसको बाल झड़ना बोलते हैं। तो ये विटामिन जो होते हैं हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर इनकी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन रिलेटेड भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। पर इन विटामिन का हम ज्यादा मात्रा में यूज नहीं कर सकते। अगर हमारी बॉडी में अगर ये ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपने ये तो सुना है अगर कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी तो हमें नुकसान होगा ही होगा। पर अगर इसकी मात्रा ज्यादा भी हो जाती है तो भी हमें नुकसान होता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए और कौन कौन सी हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे हमारे विटामिन बी वन की पूर्ति पूरी हो सके। जो विटामिन बी वन होता है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो हमें बहुत ही जल्दी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, यानी कि बीमारियां घेर लेती है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और दूसरा, ये एनर्जी की प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है और साथ में ये एंजाइम के साथ मिलकर इसकी जो प्रोसेस होती है या ग्रोथ होती है उसको और ज्यादा फास्ट कर देता है, तेज कर देता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन कंटिन्यू होता रहे। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को वीकनेस होती रहती है, थोड़ी सी हेल्थ इश्यू जो है बहुत सारी वीकनेस आने लग जाती है, एंजाइटी, घबराहट जैसा फील होने लग जाता है। वो थोड़ी देर चलेंगे फिर उनका मन करेगा बैठ जाएंगे। तो वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की, प्रोटीन्स की, फैट्स की कमी होती है, इसी वजह से हमें होता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन बी वन पूरी मात्रा में जाएगा, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ऐसा फील कभी भी नहीं होगा। और ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे हमें दूर रखते हैं या उनसे हमारा बचाव करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की स्किन जो होती है वो टाइम से पहले उस पे रिंकल्स आने लग जाते हैं, यानी कि जिसको झुर्रियां बोलते हैं, लाइनें से आनी नजर हो जाती है, बुढ़ापा जिसको कहते हैं वो बहुत जल्दी दिखने लग जाता है। तो वो भी हमारी विटामिन बी वन की कमी की वजह से होता है। और जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं जिनमें हाई ब्लड शुगर हो जाती है, और इंसुलिन को अच्छा करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो डायबिटिक के पेशेंट के लिए भी विटामिन बी, जिनको शुगर की दिक्कत है उनमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, तो उनको तो विटामिन बी वन लेना ही लेना चाहिए। और ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिनको अटैक्स आते हैं या कई बार आपने देखा होगा चेस्ट में बार बार पेन हो जाता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसको हम विटामिन बी ट्वेल्व के साथ मिलाकर ले तो नर्व पेन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, कि जो नसों में जो दर्द होता है उसमें बहुत ही कारगर। जैसे मैंने बताया कि ये जैसे स्किन रिलेटेड, आईज रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, नर्वस सिस्टम रिलेटेड ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ में जिनको डायरिया यानी कि लूज मोशन बार बार हो जाते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जिनकी मेमोरी लॉस हो गई है या मेमोरी अभी टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि एक ओल्ड एज में जाके हमारी मेमोरी धीरे धीरे कम होती है, पर यंग एज में ही अगर मेमोरी का लॉस होता है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं विटामिन की कमी हो रखी है।
जिनको पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं या बहुत ज़्यादा पेन्स होते हैं, तो उनको भी विटामिन बी1 का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर वो विटामिन बी1 का यूज़ करेंगे तो उनके अंदर जो पीरियड्स रिलेटेड यानी कि पेन जो होता है, उनको क्रैम्प्स जो आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएँगे और उनको पेन में वो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, यानी कि जो मांसपेशियाँ जो होती है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। सबसे बड़ा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि और विटामिन्स होते हैं वो थोड़े-थोड़े जैसे बनते रहते हैं, विटामिन ए हो गया, पर जो विटामिन बी1 होता है, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं होते हैं। हमें उनको लेना पड़ता है, तभी वो हमारी बॉडी के अंदर जाएँगे। क्योंकि एक्चुअली में कमी तभी होती है क्योंकि जब हमारी डाइट में कमी रह जाती है, हम अच्छा खाना-पीना नहीं खा रहे हैं, बाहर की ऑयली चीज़ें, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और कई बार ये होता है कि हम खा रहे हैं, पर बॉडी है वो हमारी ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी तो हमारी बॉडी को लगेगा कैसे, और तभी भी हमारी बॉडी के अंदर विटामिन जो बी1 की और भी बाकी जो विटामिन्स है उसकी कमी हो जाती है। इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, हमारा डाइजेशन है वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर हमें सारी चीज़ें डाइजेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी हम खा रहे हैं अच्छे से डाइजेस्ट होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो इसका मतलब है विटामिन जो भी हम ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर लग रहे हैं, जा रहे हैं। फिर बात आ जाती है कि विटामिन्स जो होते हैं, वो हमें मिलेंगे किन-किन चीज़ों से? हमें फ्रूट्स और जो वेजिटेबल सब्जियाँ होती हैं, उनसे भरपूर मात्रा में हमें विटामिन बी1 मिलता है। जैसे मैंने बताया कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी चीज़ें ले रहे हो, पर आपकी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, तो आपको एक बार तसल्ली के लिए विटामिन बी1 का या सारे विटामिन्स का एक बार टेस्ट कराना चाहिए कि कौन से विटामिन्स की आपकी बॉडी के अंदर कमी है। तो मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ पूरी विटामिन्स पे, जिस भी विटामिन की आपकी बॉडी के अंदर कमी है, तो इस तरीके से पूरा कर सकते हो। जो-जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो लेके पूरा कर सकते हो, या बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आए हुए हैं मार्केट में। अगर आपको चाहिए कौन-सा ऑर्गेनिक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी उनका। आप वहाँ जाकर भी उसको परचेज़ कर सकते हो, ताकि विटामिन्स की जो कमी है, वो आपकी बॉडी के अंदर ना रहे। क्योंकि आप खुद देखोगे, अगर विटामिन के टेस्ट कराते हो और आपकी बॉडी के अंदर कमी आती है, तो मैं कहती हूँ कि आप एक बार 1 मंथ के लिए विटामिन्स लेके देखिए, आप खुद अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखोगे। क्योंकि जो पहले जो सब्जियाँ होती थी या फ्रूट्स होते थे, वो मीठा पानी जो आता था, उससे क्या होता था, वो प्योर होती थी और सारे जो विटामिन्स, मिनरल्स हैं, वो उन्हीं में मिल जाते थे। तो हमें ऊपर से सप्लीमेंट के रूप में या टैबलेट के रूप में लेना ही नहीं पड़ता था। पर आजकल का जो पानी है वो खारा हो गया है, उस वजह से क्या होता है, खारे पानी की वजह से जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो खारे पानी में खत्म हो जाते हैं और हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितने चाहिए, वो नहीं पहुँच पाते हैं। फिर बात आती है हमें विटामिन्स कहाँ से मिलेंगी? होल ग्रेन्स जो पूरे के पूरे साबुत दाने होते हैं, उनमें विटामिन बी1 भरपूर मात्रा में होता है। जो लोग मीट खाते हैं, उनमें भी होता है। बीन्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नींबू के अंदर, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद के अंदर, अदरक जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, अदरक के अंदर भी भरपूर मात्रा में विटामिन बी1 मिलता है। सनफ्लावर सीड जो सूरजमुखी के जो बीज आते हैं, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएँगे, आप उनका यूज़ कर सकते हो। फिश ऑयल तो हर विटामिन्स में काम करता है, चाहे वो कोई भी विटामिन्स हो। जो लोग फिश खाते हैं, आपने देखा हो कि उनकी आईज़ है, उनकी स्किन है, बहुत ही अच्छी रहती है। तो हमारे इंडिया के अंदर हम बहुत ही कम लोग फिश का यूज़ करते हैं या फिश ऑयल का यूज़ करते हैं। इस वजह से सर्दियों में जाके हमारी स्किन है वो ड्राई, रूखी सी हो जाती है और हमारी आईज़ है वो बहुत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाती है। तो अगर आप इन विटामिन्स का या खाने की चीज़ों में इन चीज़ों को शामिल करोगे, तो आपके विटामिन बी1 की कमी है वो दूर हो जाएगी। फिर बात आती है ये हमें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। जो 19 साल या 19 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको 1.2 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए और जो फीमेल्स है उनको 1.1 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। फिर बात आती है 14 से 18 साल के बच्चों में, तो उनको भी 1.2 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए और जो फीमेल्स है 1.0 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए और जो छोटे बच्चे हैं 14 साल से, उनको इसकी मात्रा और कम कर देनी चाहिए कि हर विटामिन की अपनी एक मात्रा होती है, अमाउंट होती है, उतनी ही मात्रा में हमें ये लेना चाहिए, इससे ज्यादा हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि जब भी विटामिन बी1 की कमी होती है, एक बेरी बेरी डिजीज होती है, वो हो जाती है। अगर आप टेस्ट कराओगे तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि विटामिन बी1 की कमी हो रखी है, उसमें बेरी बेरी डिजीज के नाम से आएगी। तो इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर बस सिर्फ विटामिन की कमी हुई है। अगर उसको खाने से पूरी नहीं हो पा रही है तो सप्लीमेंट के रूप में लोगे, वो भी ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड। आपको एलोपैथिक पे नहीं जाना है। वो अगर एलोपैथिक हम लंबे टाइम तक दवाई लेते हैं तो वो हमारे किडनी, लीवर, सब पे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट डालती है। तो हमें सिर्फ प्योर चीजों पे जाना है जो प्लांट बेस्ड होते हैं, ताकि हमारी जो किडनी है और वो सारी चीजें, जो ऑर्गन्स है हमारे, अच्छे रहे। कि हमें पता चले हम एक चीज ठीक करवाने चले हों और थोड़े दिन बाद में हमें पता चले कि दूसरी चीज फिर क्रिएट हो गई है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पूरी बॉडी को अच्छा रखना है और हमारी हेल्थ को अच्छा रखना है, हमें फिट रहना है। और जब इसकी कमी होती है तो हमें बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, जैसे जलन जैसा सा हमारी बॉडी के अंदर महसूस होने लग जाता है। या लीवर में हमें प्रॉब्लम होती है। लीवर की जब भी प्रॉब्लम होगी तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। किसी किसी को देखा है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको कहीं ना कहीं विटामिन बी1 की कमी होती है। और जो आईज की मूवमेंट होती है, जैसे कि हम ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं ना, तो अगर उनको विटामिन बी1 की कमी हो जाती है तो उनकी मूवमेंट है वो कंट्रोल में नहीं रहती। जैसे कि हमने एक जगह स्टेबल देखना है तो हमें इस तरह से हम बिना पलक झपकाए उसको हम देख सकते हैं। पर जिनके अंदर विटामिन बी1 की कमी होती है तो उनकी जो ये मूवमेंट होती है वो कंट्रोल में नहीं रहती। वो कितने भी कंसंट्रेट करने की कोशिश कर ले, वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकते। वो चीजें हिलती ही रहेगी, यानी कि आई मूवमेंट होती ही रहेगी। और मैंने ब्रेन रिलेटेड और ये सारी चीजें आपको बताई दी है। और स्ट्रेस, स्ट्रेस का भी सबसे बड़ा रोल है, जो आजकल कोई भी नहीं बात करता है। जो स्ट्रेस है, अगर हमने स्ट्रेस को, ये नहीं है कि बाहर से स्ट्रेस होना या टेंशन होना ज्यादा जरूरी है। जब हमें इंटरनली कोई भी हेल्थ इश्यूज होता है, यानी कि हमारे अंदर जो स्ट्रेस हो गया है, तो उसको हमें कम करना है, बिल्कुल खत्म करना है। अगर इंटरनली जो स्ट्रेस हो रखा है उसको हमने खत्म कर लिया, तो मैं कहती हूँ आपको हेल्थ इश्यूज हो ही नहीं सकते। क्योंकि उससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, खून बहता है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा और हम बीमारियों से दूर हो जाएंगे। जो स्ट्रेस है वो छोटी उम्र से लेके बड़े बुजुर्गों तक रहता है। तो इस पे आजकल मेरा ये मानना है, जो मैंने ऑल ओवर रिसर्च की है या मैंने स्टडी किया है, उसमें मैंने यही जाना है, जो आज का टाइम है वो सबसे बड़ा जो टाइम है हमें काम करना चाहिए उस पे है, वो है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस पे हमने काम कर लिया तो मैं कहती हूँ हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी है वो पकड़ ही नहीं सकती है, या जल्दी से हमें इफेक्ट कर ही नहीं सकती है। अल्कोहल वालों को सबसे ज्यादा इसकी कमी हो जाती है। जो अल्कोहल ड्रिंक का डेली यूज करते हैं तो विटामिन बी1 की कमी मिलती ही मिलती है। अगर जब हमारी बॉडी के अंदर ये ज्यादा हो जाए तो ऑलमोस्टली ये देखने को मिलता है कि पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी मात्रा थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो जाती है तो ये यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जो मैं सीरीज बनाने जा रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरी सीरीज पसंद आती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके और वो विटामिन के बारे में जान सके कि उनको कौन से विटामिन लेने चाहिए और कैसे लेने चाहिए। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए।